हेलो बच्चों, तो चलिए आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ईजी है ये। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ 9 वाट, 14 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट लैम्प्स विच वन हैज़ द हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास 4 लैंप है। ठीक है, कौन कौन से पावर के, देखिए पहला आपके पास 9 वाट, फिर है 14 वाट, फिर आपके पास 60 वाट एंड 100 वाट। इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक रेजिस्टेंस कौन सा बल्ब ऑफर करेगा। ठीक है, सबसे अधिक रेजिस्टेंस कौन सा बल्ब ऑफर करेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, R इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी। दैट इज वी कैन से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर आप बोल सकते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। बोलने का मतलब क्या हुआ कि पावर जितना ही कम होगा, है ना, पावर जितना ही कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही हाई होगा, है ना। पावर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना हाई होगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे कम पावर कौन सा है, 9 वाट। तो जितना कम पावर उतना हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि R क्या है, पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये आपने समझा। तो यहाँ आंसर देखिए कितना इजीली हमें पता चल गया। बस फॉर्मूला पर आपको कमांड होना चाहिए, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, ड्रॉज अ करेंट ऑफ 0.2 एम्पियर व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। बताइए वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझा आपने कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉ एन करेंट कितना 0.2 एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट आप जानते हैं एम्पियर, दैट इज 0.2 एम्पियर का यहाँ पर करंट आपको दिया हुआ है, यानी आई दिया हुआ है। देखिए यहाँ हमें क्या पता है, करंट कितना है 0.2 एम्पियर, ये आपने समझा। फिर हमें क्या है, देखिए व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको निकालना, दैट इज क्यू निकालना हमें। तो क्यू इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, आई टी, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। अब यहाँ पर देखिए आई मतलब करंट, करंट कितना हमारे पास 0.2, टाइम कितना हमारे पास, तो टाइम देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको कि टाइम कितना 1 आवर, है ना। टाइम कितना हमारे पास 1 आवर। आवर को पहले मिनट और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर में क्या होगा, 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड। ये आपको पता चल गया कि 3600 सेकेंड। टाइम भी हमारे पास है, बस यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए 3600। पॉइंट को हमने रिमूव किया बाई 10, 0 कैंसिल, कितना हो गया 36 दूनी 72, 720, है ना। और हमें क्या निकालना था, क्यू। क्यू कैसा यूनिट क्या हो गया, कूलम हो गया ना। तो 720 कूलम आ गया समझ आपको। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्यू इक्वल टू आई टी। जैसे ही आपको पता चल गया क्यू इक्वल टू आई टी, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो पहले ये समझते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, तो पहले ये जानिए कि रेजिस्टिविटी क्या है। अगर आपको रेजिस्टिविटी पता चल गया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये आप जानते होंगे। फिर क्या आपने पढ़ा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, या फिर आप बोल सकते हैं आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, आर बोलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होगा। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दे तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। कहने का मतलब क्या हुआ कि R लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो समथिंग कांस्टेंट आता है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज R इक्वल टू रो L/A, है ना। R इक्वल टू क्या हुआ, रो L/A। यहाँ पर देखिए रो क्या है, यही हमारा रेजिस्टिविटी है, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये आपने समझा। तो यहाँ से अगर हम लोग रो निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए RA/L होगा ना। रो निकालेंगे तो क्या होगा, ए कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो रो इक्वल टू सॉरी, देखिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू RA/L। यहाँ हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू RA/L। अब आप यहाँ से जब आपको पता चल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, है ना। यही है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से आप इजीली देखिए इसका ऐसा यूनिट समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है,
तो यहाँ हम लिख लेंगे ओम, है ना। रेजिस्टेंस कैसा यूनिट, क्या लिखा आपने, ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिखा मीटर स्क्वायर। लेंथ कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर, तो यहाँ हमने लिख लिया मीटर, ठीक है। ये एक मीटर एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ओम मीटर। तो एक बार देखिए फिर से हमने क्या क्या किया। ये आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। रेजिस्टेंस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब तार जितना मोटा होगा उतना अच्छा होगा, है ना, उसका रेजिस्टेंस कम होगा उतना। देखिए अब आता है कि दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, क्या बन गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, समथिंग कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, R इक्वल टू रो L/A। यहाँ से अगर हमने रो निकाला तो क्या हो गया, RA/L, दिस वन। अब आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ऐसा यूनिट। ओम का रेजिस्टेंस कैसा यूनिट आपको पता होना चाहिए, ओम होता है। एरिया कैसा यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। और लेंथ कैसा यूनिट क्या है, मीटर। कैंसिल करिए, क्या आ गया हमारा, ओम मीटर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, है ना। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। ये एक वायर मान लीजिए जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, है ना। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में आपने कट कर दिया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और जो कट पार्ट है इसको आपने क्या किया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक पार्ट का कितना हो जाएगा, R/5, क्योंकि इसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। अब देखिए, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डॉट, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डॉट, कब, पैरेलल करने के बाद, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ R/R डॉट। यहाँ आपने समझा क्वेश्चन, हमें क्या बोला गया है, R/R डॉट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट का रेजिस्टेंस, हर एक पार्ट का जो 5 इक्वल पार्ट में हमने इसको कट किया है, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा बताइए, R/5 होगा। अब क्या बोला गया है कि हर एक पार्ट को आप क्या करिए, पैरेलल कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो आपने क्या पढ़ा, पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, 1/R, और यहाँ पर हमें क्या बोला गया, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डॉट। तो 1/R डॉट इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस तरह से करेंगे। लेकिन R1 R2 R3 R4 एंड R5 सब किसके इक्वल है, बोलिए, R/5 के। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना, वो R/5 प्लस 1/अगेन R/5, ठीक है, प्लस 1/अगेन R/5, और इस तरह से कब तक करेंगे, 5 टाइम्स, है ना, 1 2 3 4, एक बार और R/5। थोड़ा सा यहाँ आप कैलकुलेट करिए, देखिए 1/R डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका 5/R होगा ना, ये 5 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 5/R। सिमिलरली सब में वही होगा 5/R, यहाँ भी वही करेंगे 5/R, 5/R एंड 5/, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या हो गया हमारा, R, 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐड कर दीजिए, है ना, यहाँ ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 25। ये क्या आ गया, R डॉट, 1/R डॉट। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था R/R डॉट, यही ना चाहिए था। तो R/R डॉट, ये R को आप ऊपर ले आइए, देखिए R/R डॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 25/1, दैट इज 25। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। कि क्या रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, रेशियो हो जाएगा 25:1, हो गया ना रेशियो। तो हमें क्या पूछा गया था, यहाँ पर रेशियो पूछा गया था, यही पूछा गया था ना। देखिए देन द रेशियो ऑफ R/R डॉट इज व्हाट, तो रेशियो क्या हो गया 25:1। आगे समझ में, फिर से एक बार बता दें, क्या बोला गया था, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R, इसको आप 5 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या होगा, 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे बोला गया है कि इसको हम लोग जो कट पार्ट किया आपने, इसमें सबको हम लोग पैरेलल कनेक्शन कर दिया, पैरेलल। तो आपने पढ़ा पैरेलल कनेक्शन में फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 1/R4 एंड 1/R5, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/R डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 5/R इस तरह से करेंगे, और इसको इजीली फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको सिर्फ 1-2 लाइन समझना है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ करेंट ऑफ I एम्पियर, करेंट क्या दिया हुआ, I एम्पियर इज पास थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ R, ठीक है, R ओम फॉर T सेकेंड्स के लिए।
तो आपसे पूछा गया द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज, बस यहाँ आपको खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला आपको अगर पता होगा तो आप काफ़ी इजीली इसको बता सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, H = I²RT, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ कैलोरी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। H = I²RT, यहाँ पर किलो कैलोरी, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या दिया हुआ, H = I²RT जूल, ठीक है, जूल, तो ये ऑप्शन नंबर सी ये होगा हमारा सही आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पता होना चाहिए। H = आपने क्या पढ़ा होगा, I²RT, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना होगा आपको कि जैसे अगर कभी कभी इसी में पूछ देता है कि 1 जूल में कितना कैलोरी, तो 1 जूल = 4.18 कैलोरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ स्मॉल हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है, एक स्मॉल हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कितना करंट है यहाँ पर, I, यानी I आपको पता चल गया ना, 5 एम्पियर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं I = 5 एम्पियर, ठीक है। और हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड टू द हीटर, ये आपसे पूछा गया। तो आपने यहाँ भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि P = VI, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि P = VI, ठीक है। पहले ही मैंने बताया आपको सब फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे तब। और यहाँ पर देखिए आपको V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ आपको 10 वोल्ट, ठीक है, तो बस फॉर्मूला में डाल दीजिए, बन गया। देखिए V कितना आपके पास अगर 10 है तो यहाँ 10 हमने लिखा, I कितना हमारे पास 5 है, ये हमने लिखा 5, 10 5 जा 50। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पावर, पावर का सही यूनिट क्या होता है, वाट, पावर का सही यूनिट वाट, तो यहाँ क्या हो गया 50 वाट, ये हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर सकते हैं, समझा आपने। खाली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, P = VI, ठीक है, तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ भी एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। अभी आपको मैंने बताया था H = I²RT, पढ़ा था ना हमने, इसी फॉर्मूला पर ये बनेगा जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, H = I²RT, ये अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो बस इसमें पुट कर दीजिए। देखिए H = क्या पढ़ा हमने, I²RT, यहाँ पर आपके पास देखिए करंट कितना है 5 एम्पियर, तो करंट की जगह में हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। R रेजिस्टेंस कितना हमारे पास, रेजिस्टेंस है कितना 20 ओम, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे रेजिस्टेंस के प्लेस में 20। और टाइम कितना आपके पास, तो देखिए टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया 30। अब देखिए करंट कितना था 5, वो लिखा, रेजिस्टेंस कितना था 20 और टाइम कितना था 30, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसको आप क्या बोल सकते हैं 3 2 6, उसमें 00। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 6 जा 150, उसमें 2 0, इतना जूल हो गया ना। तो करंट इस तरह से आप हीट निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ हमारा हो गया हीट डेवलप्ड इज कितना हो जाएगा बताइए 15,000 जूल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 15,000 आपके पास दिया हुआ है। आई होप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला पर याद रखिए आपको H = क्या पढ़ा है हमने, I²RT, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए पर इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेजिस्टेंसेज व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम और व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम्स 9 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। क्वेश्चन समझा आपने। देखिए क्या बोला गया हमसे कि अगर हम R1 + R2, मान लीजिए दो आपके पास रेजिस्टेंस क्या क्या है R1 और R2, जब आप इसको सीरीज में ऐड करते हैं, है ना, जब हम इन्हें सीरीज में ऐड करते हैं तो कितना आता है 9 ओम। और मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 ऐड कर लिया। अब बोला गया है कि जब आप इसको पैरेलल में ऐड करते हैं, पैरेलल, तो देखिए 1/R1 + 1/R2, पैरेलल में यही फॉर्मूला है ना, 1/R1 + 1/R2, जब इनको पैरेलल में ऐड करते हैं तो कितना आता है 2 ओम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ लिख लिया 2 ओम तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, और यही गलती मैक्सिमम स्टूडेंट लोग करते हैं, 1/R1 + 1/R2 क्या लिख देते हैं 2 ओम, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/R1 + 1/R2 = 1/RP। P अगर पैरेलल कनेक्शन के लिए अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/, इस तरह से पहले लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आप कि अगर हमें बोला गया पैरेलल का कितना वैल्यू है 2 ओम ना, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, दैट इज इसको आप सॉल्व कर लीजिए, R1 × R2, ये क्या हो जाएगा आपका R2 + R1 = 1/2। तो ये ध्यान देना आपको 2 नहीं, यहाँ क्या होगा 1/2 लिखेंगे, सिर्फ 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 2 लिखा तो यहाँ आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए R1 + R2 कितना हमारे पास, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो R1 + R2 कितना 9, यहाँ हमने लिखा 9,
यहाँ क्या आपके पास R1 इंटू R2 कितना हो गया 1/2 है ना 1/2। तो यहाँ से R1 इंटू R2 कितना हो गया हमारे पास 9 2 ज़ा 18। ठीक है 9 2 ज़ा 18। इसको भी एक इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए अगर R1 प्लस R2 आपके पास 9 है और किसी तरह से अगर आप R1 माइनस R2 निकाल लेते हैं तो आप इजीली R1 और R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब आप सोचेंगे कि फॉर्मूला कैसे करेंगे। देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर को क्या हम R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? तो सिंपल सा बात है कि नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर मान लीजिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 2ab। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको? तो यहाँ क्या करेंगे देखिए माइनस 4ab दैट इज 4R1 इंटू R2। ये आपने समझा। फिर से देखिए इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें R1 माइनस R2 स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर R1 प्लस R2 कितना हमारे पास है 9। तो यहाँ मैंने लिख दिया 9 का स्क्वायर 4 इंटू R1 इंटू R2 कितना हमारे पास 18। तो यहाँ लिख दिया 18। क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। ये कितना हो जाएगा 72 माइनस करिए रूट ओवर 9 दैट इज 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 को आप सॉल्व करिए है ना। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे इक्वेशन 1 एंड 3 को, देखिए इक्वेशन 1 को अगर हम ऐड कर दे किसके साथ? इक्वेशन 3 के साथ। क्या है इक्वेशन 1 हमारे पास? R1 प्लस R2 इक्वल टू 9। यहाँ क्या है R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना हमारे पास 3। R2 कैंसिल कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए 2R1 यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो R1 कितना आ गया 12/2 दैट इज 6। यानी आपको पता चल गया कि ये कितना हो जाएगा 6 ओम। अगर R1 6 है तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा देखिए 6 प्लस R2 क्या हो जाएगा 6 प्लस R2 इक्वल टू 9। तो यहाँ से R2 क्या आ गया हमारे पास 9 माइनस 6 दैट इज 3 ओम। समझ में आ गया आपको कि क्या हमने कैसे किया? R1 कितना आ गया 6, R2 क्या हो गया 3। तो देखिएगा ऑप्शन में जो होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 6 यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान समझिए R1 प्लस R2 आपको दिया हुआ था। ये पैरेलल कनेक्शन में करने पर हमें क्या बोला गया था 2। इस लाइन को समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है इस चीज़ को समझिएगा। ये 1/2 होगा लेकिन 2 नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर अगर 2 पुट कर दिया तो यहीं पर पूरा गलत हो जाएगा, उसके बाद फिर तो पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है देखिए अब आपको दिया हुआ है कि एक मान लीजिए एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है मान लेते हैं L है और ओरिजिनल इसका एरिया क्या है मान लीजिए A। अब आपसे क्या बोला गया है कि इस वायर को आप डबल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए वायर को हमने किया डबल कर दिया। तो वायर को जैसे आप डबल कर दिया तो ये वायर क्या हो गया लेंथ में हाफ हो गया है ना। वायर क्या हो गया लेंथ में हाफ हो गया। तो न्यू लेंथ क्या बोलेंगे? इसको L डॉट बोलते हैं, न्यू लेंथ को L डॉट। वो क्या हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ का हाफ हो जाएगा। देखिए एरिया, पहले ओरिजिनल एरिया क्या था हमारे पास A, तो अब हमारे पास न्यू एरिया क्या हो जाएगा जिसको हम लोग A डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? देखिए लेंथ क्या हुआ इसका हाफ हुआ तो ऑब्वियसली एरिया क्या होगा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2A। ठीक है अब आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने R इक्वल टू रो L/A। ठीक है क्या पढ़ा है हमने? R इक्वल टू रो L/A। रेजिस्टेंस कितना आपके पास 4 ओम। तो यानी हम बोल सकते हैं 4 इक्वल टू रो L/A। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है अब यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए R डॉट इक्वल टू रो L डॉट बाई A डॉट, इसमें हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए R डॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? R डॉट इक्वल टू रो L डॉट कितना है हमारे पास L/2 और एरिया कितना है आपके पास 2 है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ हमने लिखा रो L/2 इंटू ये क्या हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो बाई 1 है 1/2 है 2 2 ज़ा 4 तो क्या हो जाएगा 1/4। देखिए 1/4 को हमने साइड कर लिया। देखिए 1 2 2 ज़ा 4 क्या बचा हमारे पास रो L/A है ना, रो L/A। अब रो L/A का वैल्यू क्या है हमारे पास? देखिए रो L/A का वैल्यू कितना हमारे पास 4 है। तो ये 4 हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ये 4 को हमने यहाँ पुट कर लिया। ठीक है तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्या हो गया 4 कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 4 and 4 कैंसिल। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया बताइए? ये हो गया 1 ओम। आया समझ में आपको कि न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम और ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया था कि न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं फिर, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम अ डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा डिवाइस है जो हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए वोल्ट मीटर, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करते हैं। सेकंड क्या है, एमीटर, एमीटर भी नहीं हो सकता क्योंकि एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में क्या है, देखिए रोएस्टेड, और डी नंबर में क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये भी आपने पढ़ा था, ये करंट को डिटेक्ट करता है, तो बचा क्या, रोएस्टेड, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, रोएस्टेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आज हमने कुछ एमसीक्यूज पर डिस्कस किया है। आई होप कि ये एमसीक्यू आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के कुछ और एमसीक्यू को लेकर फिर से हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।